दोस्तों मैं भी कुछ दिन पहले आया हूँ इजिप्ट से वापस, और अपने अगले ट्रैवल पे जाने से पहले मैंने सोचा आपको अपनी गाड़ी की अपडेट भी दे दूँ। मतलब 2 ही शौक हैं आपके भाई के, ट्रैवल के साथ साथ जो दूसरा शौक है ना वो है गाड़ियों का। मैंने रियलाइज किया कि पिछले 1-1.25 साल में जितनी मैंने गाड़ियाँ चेंज की हैं ना, जो आज गाड़ी में टेस्ट ड्राइव करने जा रहा हूँ वो है i4। मतलब i4 लेने जा रहे हैं अभी हम रास्ते में। तो आज i4 लेंगे, उसको टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको चेक करेंगे कि टेस्ला के साथ उसका कितना डिफरेंस है। वो भी इलेक्ट्रिक कार है। बीच में मैंने एक पेट्रोल कार भी टेस्ट ड्राइव की थी, लेकिन जो पेट्रोल का रेट है इलेक्ट्रिक के बगैर गुजारा नहीं है। और वैसे भी अगर आपने ज़्यादा ट्रैवल करना है, दूर जाना है, उसके लिए मेरे पास दूसरी गाड़ी तो है, पुरानी BMW। तो सर i4 चेक करते हैं, तो अगर उसमें कोई ऐसा मेजर एज नज़र आया तो फिर हो सकता है कि ये गाड़ी में वापस करके तो फिर i4 ले लूँ। I'm not making a complete review of this car. I'm just talking about plus minus of this car as compared to Tesla. क्योंकि मेरे लिए तो वही मैटर करता है। तो वो फीलिंग नहीं है टेस्ला वाली, जो स्पीड से निकलती है ना, इस तरह नहीं निकल रही। एक चीज का मजा आया, जैसे स्पीड से गई है, चेयर खुद ही एडजस्ट हो गया थोड़ी सी पीछे को, ऐसे करके। मतलब टेस्ला से बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल है ये, सीटें अच्छी हैं इसकी। जितनी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो उतनी सीट खुद ही एडजस्ट होती रहती है आगे पीछे। तो बैठ के बेल्ट बंद करते हो ना, अभी लूज है, थोड़े बाद ये जब स्पीड देते हो तो ये भी थोड़ी टाइट हो जाती है। बस तो ओवरऑल एक खूबसूरत गाड़ी है, देखने में भी और चलाने में भी। क्योंकि BMW है, थोड़ी हैवी है, जरा बिच के चलती है। बस तो टेस्ला की ग्रिप भी अच्छी है, बट आई गेस BMW is better. Turn left onto Broward Scott, then turn right onto Industry Weg. एक और जो चीज़ है BMW में, that's overhead display, जो कि आपको टेस्ला में नहीं मिलता। बल्कि टेस्ला में सिर्फ एक डिस्प्ले है, वो भी कार के सेंटर में। इवन आपको अपनी गाड़ी की स्पीड देखने के लिए भी उस स्क्रीन पे देखना पड़ता है, which is annoying sometimes. टेस्ला में सबसे बड़ा मसला है सस्पेंशन का। उसका सस्पेंशन नहीं अच्छे, क्यों बड़े अरसे BMW चला रहा हूँ, उसकी आदत भी थी मुझे। जब मैं टेस्ला पे आया था इट वॉज अनकम्फर्टेबल। इस गाड़ी के भी जो सस्पेंशन हैं अमेजिंग, और छोटे मोटे जंप तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होते। BMW की ये चीज़ ज़रा मज़े की है, लाइक 360 व्यू। बस तो टेस्ला के भी चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं, तो आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, लेकिन उसकी डिस्प्ले पे 360 व्यू नहीं आता। जो i4 गाड़ी है ना, पहले तो मैंने 2018 में देखी थी फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पे गाड़ियों का शो था, तो उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कार खड़ी की हुई थी। उसमें तो बहुत फैंसी बनाई हुई थी। तो ये कार नॉर्मल BMW कार की तरह है। जो 3 सीरीज जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनमें और इनमें सिर्फ फ़र्क है स्क्रीन का है। जो इनकी i सीरीज़ है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनमें इन्होंने स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट की हुई है बाकी गाड़ियों से, बाकी सेम ही है। और चलाने में मुझे कुछ ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं लगा आम BMW से, जो 3 सीरीज़, वो मैं 3 सीरीज़ मैंने चलाई है, उसमें इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा पिक का फ़र्क है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ टेस्ला के साथ, तो टेस्ला की पिक है वो इससे ज़्यादा है। वैसे गाड़ी चलाने में इसका ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी गाड़ी है टेस्ला से। वैसे भी BMW इज एक्सपर्ट गाड़ियाँ बनाने में। फॉर दैट रीज़न ये गाड़ी ज़रा बैठ के चलती है, चलाने का ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको पिक का शौक है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा है, उस लिहाज से मुझे टेस्ला ज़्यादा अच्छी लगी है। उसकी पिक काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी से। लेकिन अगर आप वैसे गाड़ी की क्वालिटी देखते हो, इस गाड़ी की क्वालिटी टेस्ला से ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसके जो भी मटीरियल इस पर लगा हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा हैवी है। लेकिन इसकी वजह से गाड़ी भी हैवी है, शायद इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता होगा। दूसरा जो इसके किलोमीटर्स हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक कार है,
अभी ये बता रहा है कि 67% इसकी बैटरी जाती है, 283 किलोमीटर चलेगी, विच मीन्स इट्स मोर और लेस सेम एज टेस्ला। टेस्ला का जो बिल्कुल बेसिक मॉडल है उसके तकरीबन 450 किलोमीटर है जो वो बताते हैं। तो मेरे ख्याल से चार्जिंग में कोई दोनों का ज़्यादा फर्क नहीं है। टेस्ला को थोड़ा एज इसलिए मिलता है कि टेस्ला का जो नेटवर्क है चार्जिंग का, दैट्स अमेजिंग। जो बाकी गाड़ियाँ वाले हैं वो भी इस बात में इतने मेच्योर नहीं हुए, इतने ज़्यादा उसके चार्जिंग स्टेशन नहीं है। और टेस्ला की चार्जिंग काफ़ी तेज़ है जो नॉर्मल बाकी चार्जर है उनकी निस्बत। तो अगर आप एक दूसरी इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो तो शायद आपको कहीं ना कहीं इशू होगा इनके चार्जर ढूंढने के लिए। लेकिन जो इसका डैशबोर्ड है टेस्ला का बिल्कुल बेसिक है जो कि यूनिक है। तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है हर बंदे की। ये टेस्ला का ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एक जगह से आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा यूनिक है। इस तरह के डैशबोर्ड है तो हर गाड़ी में मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली वो पसंद है, लेकिन अक्सर लोगों को टेस्ला का डैशबोर्ड पसंद नहीं है। इट्स वेरी बेसिक, सिर्फ एक स्क्रीन लगी हुई है, वो भी गाड़ी से बाहर निकली हुई है। कई लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे पर्सनली टेस्ला का जो डैशबोर्ड है वो इससे ज़्यादा पसंद है। तो मकसद इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने का ये था कि इससे पहले मैंने BMW X2 वो कुछ दिन मैंने चलाई है, क्योंकि टेस्ला मुझे अब तकरीबन 1 साल होने वाला चलाते हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए। X2 मेरी लिस्ट में काफ़ी देर से थी, वो मुझे गाड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन वो चलाने का मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और फिर है वो बेंजीन, आजकल जो पेट्रोल की कीमत है उस लिहाज से वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी। मैंने कुछ दिन चलाई है तो इसलिए वो तो मैंने सोच लिया कि लेनी तो इलेक्ट्रिक कार ही है। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है BMW में, क्योंकि टेस्ला में आप ये लगवा ही नहीं सकते। टेस्ला का वैसे सारा ऊपर ग्लास लगा हुआ है, लेकिन उसका जो सनरूफ है वो खुलता नहीं है। वो तो मेरे 2007 मॉडल BMW में भी है, टेस्ला में नहीं है।